हाय एवरीवन। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। दिस इज द वन ऑफ द वीडियो एंड ये वीडियो बेसिकली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है। अगर आप किसी भी स्टेट स्पेसिफिक ये देखना चाहते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं, या फिर आपको और क्या रिक्वायरमेंट है टीचिंग सर्टिफिकेशन अप्लाई करने के लिए, दिस इज द वीडियो फॉर दैट। और आई क्विकली पुल इट अप। और मेरे पास 10 मिनट है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो आई गेस that's the time. Let's do it. I'm going to share my screen and I'm going to walk you through step by step. तो ये जितना भी process अभी आप देख रहे हैं, this will guide you how you can apply for it. So let's pick up a state. कोई भी state आप ले सकते हैं। और suppose इस case के लिए, sorry for that. इस case इस I'm sorry, for some reason मेरा वीडियो अपने आप ऑफ हो रहा है। प्लीज bear with this because I don't want to waste our time. Let's say आपको न्यूयॉर्क, किसी भी स्टेट का अगर आप नाम लेते हैं तो आप उसके लिए चेक कर सकते हैं। लेट्स से न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ एजुकेशन में टाइप करूंगी, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आई कैन से एजुकेशन, न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो आपने देखा मैंने क्या किया कि मैंने कोई भी एक स्टेट पकड़ा और उस स्टेट पे मैंने यहाँ पे सीधा उसका स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को ओपन किया। आपने स्टेट का नाम टाइप करना है और उसके बाद उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट टाइप करना है। अब आप इस पे लॉग इन करेंगे या क्लिक इन करेंगे और इसमें आपको बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कुछ अपडेटेड न्यूज़ होती हैं जो बेसिकली डिपेंड करती हैं कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड होती है। अब आप देखो, मैं क्लिक करूंगी सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसिंग पे। सो लेट्स से मैंने टीचर्स का किया। ठीक है। अम, मैं टीचर्स का फर्स्ट बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको और भी बताती हूँ। तो इसमें देखो कि आप ऑलरेडी कुछ अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आपका आउट स्टेट एग्जाम वैलिड होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, समटाइम एक स्टेट का सर्टिफिकेशन दूसरे स्टेट के सर्टिफिकेशन में यूज नहीं होता, लाइक वैलिड नहीं मानते, बट इस केस में ये लोग मान रहे हैं। आपको असिस्टेंट सर्टिफिकेट भी ऑप्शन ओपन है। ये सब चीजें जो होती है ना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये क्या होते हैं कि ये टैब्स होते हैं। आप इनको जब ओपन करोगे ना, तो वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपको नॉन टीचर एडिशनल भी जॉब्स होती हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पूरा स्किम थ्रू करोगे, बॉटम में जाओगे, आपको वो सब मिल जाएगा। अम, अब आप क्या कर सकते हैं कि इसमें जब आप अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ाना है। तो ये भी रिसोर्सेस आपको जो ऊपर अवेलेबल हैं कि आपके सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, हम ये देखते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर देखोगे तो इसमें आपको सर्टिफाइड होने के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप चाहिए, आपके टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड लाइसेंस क्या है, और स्पेशल एजुकेशन टीचर जो कि बहुत डिमांड में है उसका प्रोसीजर क्या है। मतलब आपको ये ना अलग अलग टाइप मिल जाएंगे। अब मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ, लेट्स से स्पेशल टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन और लाइसेंस। ठीक है। तो इसमें जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे इसमें भी डिफरेंट टाइप के हैं, कि एक होते हैं कि जो एक्सटेंशन टाइप्स होते हैं, एक होते हैं जो कोचिंग टाइप्स होते हैं, एक होते हैं जो क्लासरूम टीचर जो हमारा ट्रेडिशनल वन है, या स्कूल की अदर जॉब्स के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, या फिर पर्सनल सर्विस टाइप्स। अगर आप ये सब देखेंगे ना तो इसमें बहुत ऑप्शन होते हैं। मतलब जैसे यूएस के स्कूल्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको खाली स्कूल की ही जॉब मिलेगी, आपको उसमें भी डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल सकते हैं। मतलब क्लासरूम टीचर के अलावा भी जॉब्स के ऑप्शन है। और सॉरी फॉर दिस वीडियो बिकॉज फॉर सम रीजन मैं ओपन कर रही हूँ, वो फिर भी बार बार क्लोज हुए जा रहा है। तो लेट्स से आपने रेगुलर टीचिंग का किया तो आप करते हैं क्लासरूम टीचर टाइप्स। अब इसमें क्या होता है कि आपके अगेन इनिशियल सर्टिफिकेट्स कौन से होंगे, आप वो वैलिड देखो। आप अगर आप देखोगे ना इसे ड्रॉप डाउन करके, तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे
कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, प्रोसेस क्या होता है, ये सारे ये जो टाइटल्स हैं वो अवेलेबल हैं। आप किस ग्रेड में कर रहे हैं, जैसे मेरा जो पर्सनल सर्टिफिकेशन है वो मैथ 7 to 12 है। मेरा 9 to 12 है, ये डिफरेंट स्टेट का भी डिफरेंट होता है। मेरा 4 to 8 है, एंड देन 9 to 12 है। मेरे पास दो सर्टिफिकेशन है जो मैं होल्ड करती हूँ। एंड आई एम ऑल्सो लाइक जनरल एड, लाइक अगर मुझे क्लासरूम में ELA भी पढ़ाना है तो मैं उसके लिए भी सर्टिफाइड हूँ। और अगर आप देखेंगे इसमें तो खाली ऐसा नहीं है कि आपको खाली मैथ और सोशल स्टडी और ELA के मिल रहे हैं, इसमें थिएटर के भी हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिकली आपका कंप्यूटर साइंस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, लाइक कितने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये तो प्रोसेस हो गया आपका सर्टिफिकेशन किसी भी स्टेट के लिए सर्च करने का। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपको ये भी बता देते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है सर्टिफिकेशन के लिए। अब आपको क्या करना होता है, अपनी ID क्रिएट करनी पड़ती है किसी भी स्टेट स्पेसिफिक के लिए। जब आप वो अप्लाई करते हैं तो आपको एक ID मिलती है, जिसे PPID बोलते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि आपको उस स्टेट में जब भी आप कोई भी और ये सारा आपको बेसिकली आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये स्टेप टू स्टेप आपको गाइड करता है। नाउ PPID बेसिकली क्या करता है कि आप जब भी कोई भी गिव मी अ सेकेंड, मैं ये इसको कैमरे का ही ना अम, थोड़ा बॉदर कर रहा था मुझे। आपको क्या होता है कि आप okay, जब भी आप ये देखते हैं ना कि लेट्स से कि आपने कोई भी ट्रेनिंग्स करी हैं जो कि आपकी इन सर्विस ट्रेनिंग होती हैं, जो आपको स्कूल में आप करते हो, तो उसके लिए आपको ना एक फॉर्म फिल करना होता है, जो स्टेट को पता चलता है कि अच्छा आपने ये भी करा है। और आपको लाइसेंस मेंटेन करने के लिए भी एक चीज करनी होती है, जिसके लिए आपको PPID की जरूरत होती है। तो वो स्टेप अगला है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी ये फर्स्ट स्टेप की हाउ टू अप्लाई। और इसमें आप मतलब आप जितना आप इसे ओपन करते जाओगे ना, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएगा। नाउ ये भी ऑप्शन होता है कि अगर आप आउट ऑफ स्टेट एग्जाम कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन भी ये टेस्ट ले सकते हैं। और एक और चीज होती है जो मुझे लगता है कि आपको ना रजिस्ट्रेशन और प्रिपरेशन, लाइक एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो, एंड आई एम मैथ्स टीचर, तो मेरे लिए मैथ के क्वेश्चंस करना इतना मुश्किल नहीं था। बट कुछ चीजें मेरे को डिफिकल्ट लगी जो कि बड़ी बेसिक थी, और उसका रीजन क्या था कि मुझे यहाँ का मैथ लर्न करना पड़ा था, कि यहाँ का वे ऑफ टीचिंग। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे पूछते ही स्टेप बाय स्टेप है, दे आर नॉट आस्किंग यू आंसर, दे आर आस्किंग यू कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा। और वो किस केस में होता है, अगर आपको यहाँ के मेथड्स बताऊं, तो वो सब क्योंकि मैंने पढ़े थे तो मुझे इजी लगा। बट एट वन पॉइंट आई वाज लाइक यार ये तो मतलब आई नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई नो हाउ टू गेट द आंसर, बट अगेन जो स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं वो आपको लर्न करने पड़ते हैं। अब US के स्टेट्स में ये भी है कि आपको फिंगरप्रिंटिंग के लिए जाना पड़ता है। तो ये भी मैं आपको क्लिक करके दिखा रही हूँ कि फिंगरप्रिंटिंग जो होती है वो कैसे वर्क करती है। आपको एक स्पेसिफिक जगह होती है, वो आप जब टाइप करेंगे वहाँ पे अवेलेबल होता है। बेसिकली ये देखने के लिए कि आप एलिजिबल हैं, कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है आपके अगेंस्ट, या आपका बैकग्राउंड क्लियर है। तो ये भी आपको एक मैंडेटरी थिंग करनी पड़ती है, और ये आपको अपने आप पैसे देने पड़ते हैं। तो आप अगर देख रहे हैं कि FBI के लिए $12 है, जबकि मैंने इस स्टेट में जहां मैं अभी हूँ वहां पे मैंने FBI के लिए पे करे थे अराउंड 35। क्योंकि हमारा स्कूल खाली FBI मांगता था तो मेरे को खाली वो कराने थे। बट स्पेसिफिकली इस स्टेट में अगर आप देखोगे तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, बट टोटल आपका $101 के आसपास बैठता है। तो ये इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग आप कैसे अप्लाई करोगे किसी स्टेट के लिए। अब मैं आपको ना सेम प्रोसेस दिखाती हूँ, बट एक डिफरेंट स्टेट के लिए दिखाती हूँ। और ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप पिक कर सको कि आपको किस स्टेट में पढ़ाना है।
फॉरगेट अबाउट दैट बिकॉज वो दूसरा मेरा कुछ ओपन था। लेट्स से आपको पढ़ाना है शिकागो में, तो आई एम गोना से शिकागो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। एंड दिस विल प्रोवाइड यू लाइक मोर इन्फॉर्मेशन कि किस स्कूल में क्या इंपॉर्टेंस है। um, इसको आप क्लिक इन करेंगे। आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर द वन, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, लेट्स से एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिकॉज समटाइम वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम से ही लेता है। यस, इट्स गोना टेक इट दैट वे। तो आप इसमें देखेंगे, क्लिक करेंगे अगेन। आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं टीचर्स के लिए, करियर्स के लिए, जॉब के लिए। um, तो ये इनका फॉर्मेट है। और इस चीज के लिए मुझे लगता है कि पैरा प्रोफेशनल आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, मैं उसके बारे में बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बट दिस वीडियो वाज मोर फॉर कि आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो आई एम गोना स्टॉप शेयरिंग एंड सी इफ माय वीडियो वर्क्स। लेट्स सी। I guess it should work. I guess it's not. Okay, forget about that. सो बेसिकली इस वीडियो को शेयर करने का पर्पस ही मेरा ये था कि आप लोगों को ये सिलेक्ट करने में कि आपको किस स्टेट के लिए अप्लाई करना है वो आपके लिए इजी हो सके। मैं और भी जॉब्स के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, और वही मेरा अभी कंटिन्यूस प्रयास रहेगा। अ, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। होपफुली मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ। With this being said, take care of yourself, your family member, and see ya. Please do subscribe. Bye.